हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन, बैंक प्रोवाइड लोन आफ्टर चेकिंग। बैंक प्रोवाइड करता है लोन आफ्टर चेकिंग। क्या चेक करके एक बिजनेस को लोन बैंक प्रोवाइड करता है? पॉलिटिकल कंडीशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं, नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जितनी भी एक बिजनेस की अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है, जैसे पीएनएल, बैलेंस शीट, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है, इनको चेक करके बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है, ताकि वो लोन के रीपेमेंट की कैपेसिटी पता लगा सके। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग यूजर इज इंटरेस्टेड इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा जो यूजर है वो इंटरेस्टेड है बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी को जानने के लिए? गवर्नमेंट, यस, उनको भी टैक्स चाहिए होता है, और जब टैक्स जनरेट होता है तभी उनको रेवेन्यू आता है। एम्प्लॉय, यस, अगर बिजनेस कंटिन्यू चलेगा तो जॉब और सिक्योरिटी दोनों, जॉब सिक्योरिटी प्लस में सैलरी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। कस्टमर, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है तो उनका उनको क्या मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करने को मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी इंक्रीज होती है। तो ऑल ऑफ दी ये क्या है, यूजर्स हैं जो बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन। शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है किसमें? डिविडेंड एंड प्रॉफिट में, परचेज ऑर्डर में, ऑफर ऑफिस टाइमिंग में, या प्रोडक्शन मेथड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा डिविडेंड। क्योंकि डिविडेंड, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जिन्होंने क्या कर रखी है, कैपिटल मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको डिविडेंड और प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही उनको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूजर चेक वेदर बिजनेस फॉलो लॉज एंड रेगुलेशंस। इनमें से कौन सा यूजर ऐसा है जो चेक करता है बिजनेस फॉलो करती है रूल और रेगुलेशन को? ए है गवर्नमेंट, बी कस्टमर, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर्स। तो राइट आंसर रहेगा रूल्स के रिगार्डिंग, लॉस के रिगार्डिंग कौन चेकआउट करता है कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो अच्छे से कैलकुलेट कर रही है नहीं कर रही, और प्रॉफिट पे और उसकी इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उस पे वो जो टैक्स है वो मतलब उसको असेसमेंट करके टाइमली उसको पे कर रही या नहीं कर रही, जितना टीडीएस उसका बनता है वो पे कर रही या नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है बिजनेस के अंदर? गवर्नमेंट चेक करती है। तो हम कह सकते हैं लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो यूजर्स है जो चेकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं वो कौन से यूजर्स है, वो होते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है, सप्लायर आर इंटरेस्टिंग इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू नो। सप्लायर इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किसके लिए? रीपेमेंट एबिलिटी के लिए। बहुत सारे सप्लायर ऐसे हैं जिनसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या देखते हैं कि उन्होंने जो कंपनी को क्रेडिट दिया है क्या उसको कंपनी टाइमली उसको पूरा कर देगी, रीपे कर देगी या नहीं करेगी। इस एबिलिटी को चेक करने के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा रीपेमेंट एबिलिटी। वो बिजनेस की रीपेमेंट एबिलिटी देखती है जो उन्होंने क्रेडिट पे परचेज किया है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। इंटरनल यूजर कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? हमने पढ़ा था अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं टू टाइप्स के हैं, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल में टू ही हमने पढ़े थे, ओनर और मैनेजमेंट। बाकी क्रेडिटर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, वो सारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए,
ओनर्स एंड मैनेजर, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच यूजर ग्रुप इज मेनली इंटरेस्टेड इन टैक्स कलेक्शन। इनमें से टैक्स कलेक्शन में मेनली कौन सा ग्रुप इंटरेस्टेड है, तो वो है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स से ही रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए वो इसमें इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच।